हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसे हम नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क को सॉल्व करने में जो किरचॉफ्स लॉ है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना हो या नेटवर्क्स में से रेजिस्टेंस या करंट की कुछ भी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो किरचॉफ्स लॉ के द्वारा हम बहुत इजीली उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशन इतना ज़्यादा है कि लगभग पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट जो करंट है, नेटवर्क है, इसमें हर पॉइंट पर आपको क्या करना पड़ता है, इसको यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले किरचॉफ ने क्या किया था कि एक पेयर ऑफ लॉज डेवलप किए थे। जो उन्होंने दो लॉ डेवलप किए थे, एक किरचॉफ करंट लॉ कहलाता है, यानी जो किरचॉफ का पहला नियम भी बोलते हैं किरचॉफ, दैट इज ए नोन एज ए फर्स्ट लॉ, एंड सेकंड इज ए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और नोन एज ए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो दो लॉ उन्होंने दे दिया, कौन सा, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ इज ए नोन एज ए किरचॉफ्स करंट लॉ, सेकंड लॉ नोन एज ए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब ये दोनों जो लॉज दिए गए हैं इनके बीच उनका कंसेप्ट क्या था। पहला कंसेप्ट ये, किरचॉफ अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ था तो वो उसके लिए था, किसके लिए था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सब सिंपली फर्स्ट लॉ बिलोंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमें पता है, हमने पढ़ा है कि बेसिक में जब हम वहां ओम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू करते हैं तो चार्ज क्या है, कंजर्वेशन। चार्ज संरक्षित है, उस ना तो उसको घटाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर फर्स्ट लॉ बेस्ड था। सेकंड लॉ जो था ऑन द बेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो टू लॉज हैं तो वो टू लॉज किस पर डिपेंड हैं, देखें तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मींस किरचॉफ्स लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ बिलोंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, a second law belong to law of conservation of energy। ओके, तो हम एक एक करके इसमें डिफाइन करते हैं। फिजिक्स 30 यूट्यूब कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और नीट से रिलेटेड हर टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट आपको इसके माध्यम से मिलता रहेगा। थैंक यू, है ना। चलिए, तो किरचॉफ ने क्या दिया, किरचॉफ डेवलप पेयर ऑफ लॉ। पेयर ऑफ लॉ मतलब दो नियम, कौन सा, वोल्टेज का नियम एंड करंट लॉ, दैट्स डील विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ करंट एंड एनर्जी। किसको किसको डील कर रहा है, पहला करंट को और दूसरा किसको कर रहा है, एनर्जी को। तो जो करंट कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ करंट मींस ये हो गया, ये क्या होगा, चार्ज कंजर्वेशन हो गया। और एनर्जी कंजर्वेशन में हो गए वोल्टेज जो लॉ है, सेकंड लॉ है, वो किसके लिए बिलोंग होगा, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, विद इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसके लिए है भाई ये, इलेक्ट्रिकल सर्किट। किस में एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होगा। ये सिर्फ लॉ किस पे एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट पे होगा। दीज टू लॉ आर कॉमनली नोन एज ए किरचॉफ्स वोल्टेज एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। अब इसका देखें तो यूज क्या है, यूज क्या है, पहला है फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क मैंने बताया था यानी सर्किट। एंड अगर एसी सर्किट है तो वहां पर क्या होगा, और फाइंड आउट द इंपीडेंस। क्या होता है वहां पर, एसी सर्किट हो तो इंपीडेंस, क्योंकि वहां पर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस भी सर्किट में मौजूद होंगे, तो वहां का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंपीडेंस बोलते हैं, इंपीडेंस ऑफ द एसी सर्किट। ये कुछ उसके क्या हो गए, एप्लीकेशंस हो गए। क्या फाइंड आउट करेंगे, इंपीडेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, और इसके बिलोंगिंग हम क्या कर सकते हैं, सेकंड एप्लीकेशन क्या हो सकता है भाई, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड है फाइंड आउट द करंट इन द
डिफरेंट, है ना, पाथ ऑफ द सर्किट, और हम इसके माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो हम डिटेल क्या करेंगे, पहले तो हमें पता होना चाहिए किरचॉफ्स लॉ होता क्या है भाई बच्चों। तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में पता चल गया कि क्या है किरचॉफ्स लॉ, क्या है, सिंपली पेयर ऑफ लॉ है। क्या है, पेयर ऑफ लॉ है दैट डील विद द कंजर्वेशन ऑफ करंट एंड एनर्जी विद इन इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। किस पे इंप्लीमेंट होगा, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए है, सिर्फ करंट और एनर्जी को क्या करेगा, कंजर्वेशन करेगा। ठीक है ना, उसको इस रूल पर आधारित है। अब देखो जो इसका सेकंड है, सेकंड रूल कौन सा है, फर्स्ट रूल कौन सा है, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, और इसी को हम बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। द टोटल करंट इंटरिंग अ जंक्शन or a node is equal the charge leaving the node as no charge is lost. That is a very important point. ऐसा, अब देखो कोई भी जंक्शन है, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये क्या है आपका, एक नोड है। क्या है, दैट इज ए नोड है। ये क्या है, इसे हम अगर एक सर्किट का नोड मानते हैं, क्या है, ये नोड है। अगर अब इस नोड में अगर हम देखें तो यहां पर जितनी नंबर ऑफ करेंट्स इंटर कर रही हैं, कुछ करंट एंट्री करेंगी, कुछ करंट क्या होगी, आउटगोइंग होगी। ये I1 है, ये मान लीजिए I2 है, I3 है, I4 है, और ये क्या है, I5 है। क्या है, अब कुछ इंटर हो रही है करंट, अब कुछ क्या हो रही है, ये एग्जिस्ट हो रही हैं। अब जो एग्जिट हो रही हैं वो करंट क्या होंगे, उनका नेगेटिव साइन होगा, और जो इंटर करेंगे उनको पॉजिटिव साइन में होंगे। दैट इज साइन कन्वेंशन, है ना। तो साइन कन्वेंशन में जो इंटर करंट होगी उसको हम पॉजिटिव साइन में कंसीडर करेंगे, और जो आउट करंट होगी, जो एग्जिट कर रही है, वहां पर हम क्या लेंगे, निगेटिव करंट लेंगे। तो यहां पर देखिए क्या होगा, आई एग्जिट प्लस आई इंटर ऑलवेज इक्वल टू 0, मींस टोटल करंट इन द नोड इज इक्वल टू 0। अब देखिए फॉर दैट नोड, इस नोड के लिए हम देखें तो क्या होगा, I1 पॉजिटिव है, I1 को पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि I1 क्या है, नोड में इंटर कर रही है। सेकंड I2 इज आल्सो पॉजिटिव बिकॉज दैट करंट आल्सो इंटर द नोड, एंड सेम थिंग विद द करंट इन I3, बट I4 एंड I5 करंट लीव द नोड, यानी नोड से वो बाहर जा रही हैं। सो एज साइन कन्वेंशन that we consider minus sign that equal to 0. This is the Kirchhoff's current law. It means total I का पता है, I इक्वल टू हमने पढ़ा Q अपॉन T, I मतलब क्या हुआ, चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑफ द नोड इन नोड, दैट नोड इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड। इसका मतलब वो कि जो टोटल चार्ज है वो क्या है, संरक्षित है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक है, इसका बहुत ही एडवांटेज एप्लीकेशन देखो यहां पर ये दिया गया है, इसको सबको याद होना चाहिए बच्चों। दिस प्रॉपर्टी ऑफ किरचॉफ्स लॉ इज कॉमनली कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वेयर इन दिस एग्जिट प्लस इंटर करंट इक्वल टू 0, it means sigma is equal to 0 according to sign convention of the current. Intercurrent is taken positive and leave current is taken as a negative current. Okay, so that is the cause. Next, इसमें बच्चों कर लेंगे, अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द वोल्टेज अराउंड ए लूप equal the sum of every voltage drop in the same loop for any closed network. Closed network means क्या हुआ है, ऐसा नेटवर्क जो क्या हो, क्लोज्ड हो। क्लोज नेटवर्क मतलब कोई उसमें क्या होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। सपोज दैट
ये एक क्या है, क्लोज नेटवर्क है। हम इसको ए बी ले लेते हैं, सी लेते हैं, ये डी पॉइंट है। अब हमें पता है ए बी पाथ के अकॉर्डिंग R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये R4 रेजिस्टेंस है। अब R1 R2 R3 4 ये सर्किट के कंडीशन पर इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, मान लीजिए कोई करंट, अब क्या होगा इसमें, अगर ये लूप है, ये क्लोज लूप है, तो ये क्लोज लूप है, तो अगर इसमें कोई भी करंट अगर फ्लो होगी तो सर्किट क्या कंप्लीट है, ये करंट ऐसे फ्लो होगी। तो करंट तो सभी में क्या रहेगी, सेम रहेगी। वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू कितना, V इक्वल टू IR। R1 की जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखें तो इन दोनों पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, हम जानते हैं वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू VB माइनस VA इक्वल टू VAB। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके क्रॉस, कितना होगा, VAB। क्या होगा, VAB। यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, VCB। यहां पर भी देखें तो कितना होगा, VDC, है ना, और यहां पर देखें तो कितना होगा, VDA। यानी दो पॉइंट के बीच में ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर आपसे कोई पूछते VAB की वैल्यू कितनी होगी, तो सबको पता है, बहुत इजी है, आप लोग को सबको पता है। आई करंट अगर इसमें फ्लो हो रही है, मान लीजिए आई करंट है, तो यहां पर ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, IR1। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, IR2। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, IR3। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा भाई, IR4। यही वोल्टेज होता है ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। अब ये वोल्टेज ड्रॉप आ गया, तो उसने बोला है कि सम ऑफ द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि सिग्मा भी इक्वल टू 0। सिग्मा भी मतलब टोटल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसी को हम लूप लॉ भी बोलते हैं, यानी टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, 0। सिग्मा भी मतलब क्या हो गया भाई, अगर सिग्मा भी को हम लिखना चाहें तो ये क्या है, VAB या VBA कितना है, VBC प्लस VCD प्लस VDA इक्वल टू 0 हो गया। यही हो गया ना, VDA इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम अगर यहां पर एक थोड़ा सा सर्किट में चेंजेस लाएं, यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, यानी थोड़ा और स्पेसिफाई करते हैं। मान लीजिए कि यहां पर कोई सेल लगा हुआ है ना, किसी भी सेल लगा हुआ है एक, और इसकी जो वो है क्या है, मान लीजिए इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, E है। क्या है वोल्टेज ड्रॉप, E है ना, यही है। और मान लीजिए कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, और इस सर्किट में अब हम ये मान लेते हैं कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 है, सभी इक्वल है। क्या है, सभी इक्वल है। या कोई हम दूसरी सर्किट लेते, ठीक है ना, इसको हटा दो, अब हम दूसरी सर्किट, इस पे दिमाग नहीं लगाना अपने को, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने एक सर्किट लिया, ये R1 है, और यहां पर क्या है, एक ये लगा हुआ है, और यहां से करंट I फ्लो हो रही है, ये रेजिस्टेंस है, इसका A है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V इक्वल टू क्या होगा, IR। यही होगा, क्लियर है, V इक्वल टू IR होगा। तो इसको हम ऐसा भी तो रख सकते हैं, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, 0 होना चाहिए। टोटल वोल्टेज सर्किट का यही होगा, यानी दोनों वोल्टेज आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होंगे। जितना वोल्ट करंट फ्लो होगी सर्किट से, उतना जितना पावर देंगे उतना ही तो करंट क्या होगा, उसमें से फ्लो होगी, यानी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, टोटल सर्किट में जो आपने वोल्टेज लगाया है, यानी पावर लगाए हैं, यानी सेल्स लगाए हैं, अब प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप है यानी IR है, उसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों का सम, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखना, पहले ऐसे नहीं लिखना, बाद में लिखना है, पर पहले दूसरी तरह समझो। यानी टोटल जो सेल्स लगे हुए हैं उनका ड्रॉप वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा,
वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट होगा, सो दैट वोल्टेज ड्रॉप माइनस सिग्मा आई आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, इसी को हम बोलते हैं लूप लॉ। क्या बोलते हैं भाई? लूप लॉ। यानी वोल्टेज ड्रॉप अब प्लस जितने भी सेल्स या बैटरी लगे हैं उनके क्रॉस वोल्टेज का जो इक्वल होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप इन द क्लोज नेटवर्क इज इक्वल टू सप्लाई या इज इक्वल टू द अप्लाइड नंबर ऑफ सेल्स वोल्टेज। जितने भी नंबर ऑफ सेल्स लगे उनके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है उनके समीशन के इक्वल होगा वोल्टेज ड्रॉप। इसी को हम क्या बोलते हैं? लूप लॉ ऑफ द सर्किट। ओके, ये भी आप लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन है कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच बेसिक लॉ should be followed to analysis of electrical circuit। सबको पता है कौन सा लॉ है? ऑप्शन दिया था इलेक्ट्रिकल सर्किट, सीकेटी का मतलब सर्किट। पहला उसने दिया था फैराडेज लॉ। आप बहुत समझदार हैं, फैराडेज लॉ से कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा उसने दिया था एम्पियर्स लॉ, मेरे ख्याल से आपको पता इससे भी कोई मतलब नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड उसने बहुत अच्छा दिया था न्यूटन्स लॉ, जो कि इसका दूर दूर से कहीं भी रिलेशन नहीं था, ये भी गलत हो गए बच्चों। डी उसने दिया था एक ऑप्शन में किरचॉफ्स लॉ। तक किसी भी सर्किट को हम एनालिसिस करते हैं किरचॉफ्स लॉ से, तो ये आंसर सही था। बहुत आसान क्वेश्चन था, नीट में आए हुए क्वेश्चन है। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा अच्छा है, और आप ये समझ लीजिए कि ये सर्किट दिया है उसने, इसके क्रॉस 2 वोल्टेज है, यहां पर उसने एमीटर लगा रखा है और यहां पर वोल्ट मीटर लगा रखा है, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस दिया है, इसका 1 ओम है, इसकी भी वैल्यू 1 ओम है। उसने पूछा है व्हाट इज वोल्टेज इन वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या है, क्या फाइंड आउट करना है? दिया है, ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं पढ़ के क्वेश्चन बता दूंगा आपको। ऑप्शन दिया है 2 वोल्ट, बी इक्वल टू दिया है 1 वोल्ट, सी इक्वल टू 0.5 वोल्ट, डी इक्वल टू दिया है 0, ठीक है। ये दिया है इन क्लोज सर्किट अप्लाइड वोल्टेज 2 वोल्ट एंड कनेक्टेड टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर और इन सर्किट 1 ओम एंड 2 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द वोल्ट मीटर। यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, कितना वोल्ट वो रीड करेगा इन दिस सर्किट। तो एमीटर वोल्ट मीटर बच्चों पता है, एमीटर से हम क्या करते हैं? करंट मेजर करते हैं। अब वोल्ट मीटर से सर्किट में कितना वोल्टेज ड्रॉप है उस पर्टिकुलर परिपथ में उसके क्रॉस, वो वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वोल्ट मीटर एंड एमीटर। एमीटर से करंट मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज करते हैं। तब देखना है, सिंपल सा है, अगर हम देखें तो ये करंट कैसी फ्लो हो रही है, ऐसे हो रही क्लोज पाथ में। और वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल, सीरीज में कभी कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हम पैरेलली सर्किट में मेजर करते हैं। तो अगर वोल्ट मीटर कहीं भी सीरीज में कनेक्ट है तो उसमें कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, उसके क्रॉस वैल्यू क्या होगी? हरदम 0 होगी। दैट इज ए वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत इजी था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे किरचॉफ्स लॉ से। किरचॉफ्स लॉ को बहुत बेसिक कंसेप्चुअली पढ़ना है आपको,
और उससे सिंपल सिंपल क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, वोल्टेज ड्रॉप, करंट की वैल्यू, और जो सेल्स लगे हुए हैं उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाएगी, उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम को, तो जब हम न्यूमेरिकल का स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम बहुत सारे मॉडल्स आंसर लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे और उसको हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स करें और उसको शेयर भी करें और कंटिन्यू कमेंट्स दें। अगर आपको लगता है कुछ इसमें ऐड होना चाहिए, कुछ आपको नई चीज़ सीखना है, कुछ जो आपका छूट रहा, जहाँ पर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तो प्लीज़ कमेंट इट, आई विल सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।